कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लोकसभा की सीट शिकंजे से दूर जाती नजर आ रही है, इसलिए वो क्षेत्रवाद का नारा भी दे रहे हैं, लेकिन ये नारा काम नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि मैं ना मंडी, ना कुल्लू, ना रामपुर बल्कि हिमाचल का पुत्र हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर क्षेत्र का विकास किया, इसलिए लोगों ने उन्हें बार बार चुना। कुछ लोगों को लोकसभा की सीट शिकंजे से दूर जाती नजर आ रही है, इसलिए वे क्षेत्रवाद का नारा भी दे रहे हैं। आने वाले बचे दिनों में हथकंडे अपनाए जाएंगे, ऊपरी हिमाचल, निचला हिमाचल, ये नारा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ना मंडी, ना कुल्लू, ना रामपुर बल्कि हिमाचल का पुत्र हूँ। कदम से कदम मिलाने में विश्वास रखा है, क्योंकि यही सीख मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी। उन्होंने हमेशा 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए बार बार प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया, चाहे वो पांगी है, चाहे वो चंबा है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो सिरमौर है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज कुछ लोग क्षेत्रवाद का नारा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव में ये नजर आ रहा है कि चुनावी जीत उनके शिकंजे से दूर जाती जा रही है, आने वाले 4-5 दिन में बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्षेत्रवाद का नारा दिया जाएगा। ऊपर में हिमाचल और निचले हिमाचल, ऊपरला मंडी और निचला मंडी, ये नारा भी आने वाले समय में दिया जाएगा। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नारे हमारे साथ चलने वाले नहीं है, क्योंकि मैं विक्रमादित्य सिंह आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना मैं मंडी का पुत्र हूं, ना मैं कुल्लू का पुत्र हूं, ना मैं रामपुर का पुत्र हूं, मैं केवल हिमाचल प्रदेश का पुत्र हूं और समस्त हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक समान है। एक क्षेत्रवाद का नारा हमारे साथ चलने वाला नहीं है। जितना दर्द हमको सरकार घाट के लोगों का होगा, जोगिंद्र नगर के लोगों का होगा, उतना ही दर्द हमको किन्नौर, पांगी और भरमौर के लोगों का भी होगा। हम हमेशा समानता के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चिट्टा हिमाचल प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। युवा चिट्टे की गिरफ्त में फंस जाएंगे तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है। युवाओं के मानसिक शारीरिक विकास के लिए नशे से दूर रखने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाया जाएगा। चौंतरा के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करवाया जाएगा। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। एक युवा होने के नाते हमारे भाई, हमारी बहनें अगर चिट्टे के प्रचलन में इस कम उम्र में फंस जाएंगे तो ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक चिंता का विषय है। हम राजनीति में हैं, मगर राजनीति के साथ साथ समाज के हितों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, उनको नशे से दूर करने के लिए हम आने वाले समय में यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स भी चलाएंगे और साथ ही साथ बड़ा यहाँ पे एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण आपके चौंतरा के अंदर आने वाले समय में युवाओं के लिए खास रूप से करवाया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने तो हमेशा, जैसे आपको मैंने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाने साधे। सतपाल रायजादा ने अनुराग ठाकुर को रेल के मुद्दे के अलावा संसद में हिमाचल के हितों के सवाल न उठाने पर जमकर घेरा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल पहुंचने और उसके विस्तार करने पर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि अनुराग ठाकुर अभी तक राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात करते नजर आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अनुराग लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर से पूछा कि 1990 में रेल लाइन बनी थी तो क्या वह उस समय अपनी राजनीति शुरू कर चुके थे। ऊना से तलवाड़ा तक रेल लाइन नहीं पहुंचा पाए हैं और कांग्रेस ने काम करवाए उनको अपना नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य खराब किया है और हिमाचल के
कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा केंद्र के पास पड़ा है। इन सभी मुद्दों पर अनुराग ठाकुर कभी बात नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी से गुजारिश है कि धर्म को इस तरीके से राजनीति में न लाएं। सतपाल रायजादा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बड़े राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें ऊना में 27 मई को राहुल गांधी की रैली की जाएगी और इसके बाद 28 को प्रियंका गांधी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगी। ये सारे मुद्दे जिनके ऊपर आज अनुराग ठाकुर में, चाहे एनपीएस का मुद्दा हो जो 9,000 करोड़ रुपया हमारा बनता है, चाहे वो अग्निवीर हो और भी हिमाचल, चाहे वो भाखड़ा बांध विस्थापित लोगों का मुद्दा हो, वो कभी अनुराग जी ने नहीं उठाया, चाहे वो पौंग बांध विस्थापित लोगों का मुद्दा हो, वो उन्होंने नहीं उठाया। मकसद सिर्फ यही है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से या जिस संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं, आपको उस संसदीय क्षेत्र की बात जो है संसद में तो तय कर लें कि एम्स ये लेके आए हैं या नड्डा जी लेके आए। बार बार बोलते हैं नड्डा जी, बोलते हैं मैं लेके आया हूँ, और अनुराग जी बोलते हैं मैं लेके आया हूँ। और उसके साथ साथ और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसपे इन्होंने बात नहीं करी है और ना ये बात करना चाहते हैं। आज यहाँ भी ये इलेक्शन जो लड़ना चाहते हैं वो धर्म के नाम से लड़ना चाहते हैं। धर्म की बातें हर चीज में लोग बोलते हैं। मेरा अनुराग जी से गुजारिश रहेगी, आप धर्म को जिस तरीके से राजनीति में लेकर आ रहे हैं, आप राम जी को जिस तरीके से राजनीति में लेकर आ रहे हैं, ये एक तरफ वो ही रामचंद्र जो भगवान हमारे रामचंद्र जी थे, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री से पूछकर नहीं आए कि कितना पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हिमाचल सरकार को आपदा के दौरान दिया गया। अब मंचों से कह रहे हैं कि हिमाचल में आई आपदा में हमने बहुत पैसा दिया और इसकी बंदर बांट हुई। कौल सिंह ठाकुर ने चुनौती देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार के पास एक एक पैसे का हिसाब है, केंद्र को इसकी जांच करवानी हो तो करवा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार ठीक से वित्तीय सहायता देती तो उसका स्वागत करते। कौल सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बनाने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रदेश में सरकार ने जो गारंटियां दी थी उसमें ओपीएस को पूरा किया। 1.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ा भारी पैसा दिया और उसकी बंदरबांट की गई। जो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी के मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। लगता है प्रधानमंत्री दिल्ली से होम मिनिस्टर से पूछ के नहीं आए थे कि कुल कितना पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हिमाचल सरकार को दिया है, और वैसे ही कह दिया कि करोड़ों रुपए हमने दिया और उसकी बंदरबांट जो है प्रदेश सरकार ने की है और उसकी जांच करेंगे। हम चुनौती देते हैं कि उसके बाद उसकी जांच करवाए। हिमाचल सरकार के पास एक एक पैसे का हिसाब है, और अगर केंद्र सरकार हमको ठीक तरीके से वित्तीय सहायता। फोरलेन का कांग्रेस द्वारा क्रेडिट लेने के प्रधानमंत्री के बयान का पलटवार करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि क्रेडिट क्यों न ले, यह यूपीए की सरकार में फोरलेन सेक्शन हुआ है। भाजपा इसका पता कर ले। किस्त जारी हो चुकी थी, टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन 2014 में जैसे ही भाजपा की सरकार आई उन्होंने टेंडरों को रद्द कर दिया। मोदी और बीजेपी रोहतांग टनल का श्रेय ले रहे हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, किसने इस टनल का शिलान्यास किया और किसने इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाया था। ये फोर लेन जो है कि मंडी की फोर लेन, नाली की फोर लेन, कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट क्यों ना ले? ये यूपीए सरकार में 4 लेन जो है सैंक्शन हुआ है, रिकॉर्ड है। मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को पता कर लें कि कब इसकी नोटिफिकेशन हुई, और उसके साथ ही
उस वक्त लगभग 1100 कुछ करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने इसकी किस्त जारी नहीं कर दी थी। टेंडर उस वक्त हो चुके थे और जब ये हुआ तो उसमें 31 मार्च 2017 तक ये सड़क मुनारी तक कंप्लीट होनी थी। लेकिन जैसे 2014 में भाजपा की सरकार आई, उन्हें कुछ जो पहले के टेंडर हुए थे उन टेंडरों को रद्द कर दिया और काम धीमा हो गया। कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग के बयानों पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि गलत भाषा का कौन इस्तेमाल कर रहा है ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने कभी उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, वो तो कंगना को बड़ी बहन मानते हैं। कंगना का मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कोई विजन नहीं, वो अभिनेत्री है, उन्होंने फिल्में साइन की है और वो अपना काम करेंगी। उनके पास हिमाचल की जनता की समस्या सुनने के लिए टाइम कहाँ है। कौल सिंह ने कहा कि कंगना जहां भी जा रही है कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, वो क्या प्रोजेक्ट मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए लाएंगी, इसका कोई अता पता नहीं है। और आप सभी जानते हैं भाषा का, गलत भाषा का कौन इस्तेमाल कर रहा है। मैं जब हमारी 8 कंस्टिट्यूंसी की मीटिंग हुई, वर्कों की मीटिंग में इनके साथ रहा, श्रीमती जी के साथ, कहा ये मेरी बड़ी बहन के समान है और बार बार वो कहते रहे कि वो कम से कम भाषा की मर्यादा पर ख्याल रखें, गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे, वो सीमाएं ना लांघे। लेकिन उन्होंने कभी उनके खिलाफ या हमने कभी उनके खिलाफ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनके खिलाफ जो भी आ रहा है वो सोशल मीडिया में आ रहा है। कौन दे रहे हैं? उनके लोग दे रहे हैं। ये कोई प्रश्न नहीं है सुश्री कंगना जी क्या खाती है, क्या क्या पीती है, कैसे पहनती है, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कंगना रनौत का मंडी क्षेत्र के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए कोई विजन ही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को मैंने दबा कर रखा है। कांग्रेस के समय में पाकिस्तान से चढ़कर बोलता था। अफसोस है कि प्रधानमंत्री इतिहास भूल जाते हैं। पीएम कहते हैं कि हिमाचल को बचाने में मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन जान तो फौजी भाई देते हैं। आज देश में जो भी घटनाएं हो रही है उस पर प्रधानमंत्री, डिफेंस, गृह मंत्री सब चुप हैं। मोदी जी अपनी हार से बौखला गए हैं और उनका 56 इंच का सीना फेल हुआ है। एक और जहां भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने पाकिस्तान को दबा के रखा हुआ है और कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान सिर्फ चढ़ के बोलता था। बड़ा अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री इतिहास को भूल जाते हैं। यह वही कांग्रेस पार्टी थी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, जब हमारी फौजें जो है लाहौर पर हमारी फौज ने तिरंगा लहराया था, पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक अलग बांग्लादेश जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था। दुनिया में एक नया इतिहास क्रिएट किया था। शायद मोदी जी भूल जाते हैं। कौल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनडीए की सरकार आएगी तो लोगों के घरों के एक्सरे करवाएगी, महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेगी। ऐसी बयानबाजी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उनसे ज्यादा सनातनी हैं, उनसे ज्यादा धर्म को मानते हैं। भाजपा किसान, मजदूर, ओबीसी, गरीब विरोधी है। लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। इतना ही नहीं, कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि विक्रमादित्य सिंह 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और अपने इतने निचले स्तर पे आ गए हैं जो कभी हमने प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी की एनडीए सरकार आएगी, इंडिया सरकार आएगी तो लोगों के घरों के एक्सरे कराएगी, महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेगी। हद है। कभी ऐसी नीचा
घटिया भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं की। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, अयोध्या में राम मंदिर पे बुलडोजर चला देगी या ताला लगा देगी। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम उनसे ज्यादा सनातनी हैं, उनसे ज्यादा धर्म को मानते हैं, लेकिन हम सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, किसी दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो इसलिए ऐसी बातें करना दिस इज नथिंग बट ए साइन ऑफ। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भले ही अगले महीने की 1 तारीख को होना निश्चित हुए हैं, वहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टी के दिग्गज नेता देवभूमि चंबा में लगातार रैली कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 27 मई को लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्थानीय लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी की रैली में हजारों लोग शिरकत करेंगे और यह रैली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहीं ज्यादा बड़ी और सक्सेसफुल होगी। चंबा सदर से कांग्रेस के विधायक नीरज नेयर ने कहा कि यह रैली बहुत ही कामयाब रहेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 50 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू चंबा आए थे और उसके बाद 80 के दशक में इंदिरा गांधी भी आई थी। 85 में राजीव गांधी आए थे तो 2017 में राहुल गांधी भी चंबा पहुंचे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चंबा के चौगान मैदान में लोगों को संबोधित करेंगी। 27 तारीख को सवेरे 10 बजे हमारी कांग्रेस की AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी का चंबा दौरा है और इस ऐतिहासिक चौगान के अंदर जो एक वो विशाल जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगी और परिवर्तन की लहर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे देश में चल रही है वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है। और मेरा ऐसा मानना है ये जो लहर है प्रियंका गांधी जी के आने के बाद जो है आंधी का रूप जो है धारण करेगी और मुझे लगता है कि चारों की चारों हमारी जो MP की सीट्स हैं और 6 हमारे विधानसभा के क्षेत्र की जो सीट्स हैं कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जो है हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश हांडा और स्थानीय निवासी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के जुमलों से लोग अब अच्छी तरह से वाकिफ हैं और लोग कदापि भी भाजपा को अपना वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि चंबा का बड़ा ही सौभाग्य है कि कांगड़ा चंबा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोच को रखते हैं। उनका भाजपा के प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं। मालूम है कि 27 तारीख को सोमवार प्रियंका गांधी जी चंबा तशरीफ ला रही हैं और इस सिलसिले के अंदर सारे गांव के अंदर एक बड़ी भारी खुशी की लहर है। शहर चंबा के अंदर बड़ी भारी खुशी की लहर है और बड़ी भारी तादाद के अंदर दूर दराज से लोग जो हैं अपने महबूब नेता को देखने के लिए उत्साहले हैं। यूं तो धर्मशाला में दिन भर मुसाफिरों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मुसाफिरों की तरह ही धर्मशाला में विधायकों का आना जाना भी लगा हुआ है। धर्मशाला विधानसभा सीट पर 7 साल से भी कम वक्त में चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आने वाली धर्मशाला विधानसभा में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किशन कपूर और कांग्रेस के सुधीर शर्मा के बीच रहा। सुधीर शर्मा यह चुनाव किशन कपूर से हार गए। इस वक्त तक सुधीर शर्मा तत्कालीन वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री ही थे। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी ने किशन कपूर को लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद किशन कपूर ने सांसद का चुनाव लड़कर जीत हासिल की और वह दिल्ली पहुंच गए। जिस वक्त किशन कपूर ने चुनाव लड़ा तब वे तत्कालीन जयराम सरकार में नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। इस बार भाजपा ने कांगड़ा चंबा से उनकी टिकट काट कर कपूर को घर बैठा दिया। किशन कपूर के सांसद का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद धर्मशाला की सीट खाली हो गई। साल 2019 में धर्मशाला में उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेता विशाल नेहरिया को चुनावी मैदान में उतारा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुधीर शर्मा ने उपचुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उनकी जगह पार्टी ने विजय इंद्र करण को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस उपचुनाव में विजय करण की बुरी हार हुई और विशाल नेहरिया चुनाव जीत गए। साल 2019 के धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विजय इंद्र करण की जमानत जब्त हो गई थी।
भाजपा ने धर्मशाला उपचुनाव में 6,758 वोट से जीत दर्ज कर ली। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सुधीर शर्मा और भाजपा के राकेश चौधरी के बीच रहा। यहां इन चुनावों में सुधीर शर्मा की जीत हुई, लेकिन फिर सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली से नाराज होकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद सुधीर शर्मा की सदस्यता रद्द हो गई और अब धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, जहां से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी चुना है। और उसमें जो है वो जितने कार्य मैं कर सकता था उनकी महत्वपूर्ण काम उसमें हुए हैं। नगर निगम बना, स्मार्ट सिटी आई, उस नगर निगम बनाने में उसमें क्राइटेरिया 50,000 की आबादी का था और इसलिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र उसमें शामिल करने पड़े, लेकिन अब वो क्राइटेरिया हट करके जो है 40,000 हो गया, घट गया। तो अब जो हमने अभी अपना संकल्प पत्र भी निकाला है, उसमें भी कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको नगर निगम से बाहर कर दें। पार्लियामेंट इलेक्शन था धर्मशाला में, धर्मशाला के जो नेता श्रीमती चौधरी कुमार जी राज्यसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ भी कोई नेता नहीं था, तब भी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला के पार्लियामेंट के लिए जीत दिलवाई थी। आज भी वही समय है। आज आपके बीच में मैं आज की तरह मुझे कांग्रेस ने आपके बीच में से एक प्रत्याशी बनाया है और आज धर्मशाला में जो जीत होगी उसके जो सेहरा है वो आपकी होगी, आपकी वो जीत होगी। मैं एक जो बहुत ही जो मेरी अपनी दृष्टि के अनुसार जो मुझे लगता है कि धर्मशाला के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो अन्याय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वो अन्याय हमारे युवा पीढ़ी के साथ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ हुआ है, आने वाले भविष्य के साथ जो अन्याय इन राजनीतिक दलों के माध्यम से किया गया है। हर एक धर्मशाला का व्यक्ति ये जानता है कि 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में और विशेष तौर पे वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए अलॉट की थी, लेकिन जिस तरह से इसका पतन, राजनीतिक पतन हुआ है, जिस तरह से ये राजनीतिक भेंट चढ़ी है और इसको हास्यप्रद बना दिया गया है, वो अपने आप में बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। और जिन्होंने नेताओं ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है वो सभी हमारे धर्मशाला के लोग, जिला कांगड़ा के लोग और हिमाचल प्रदेश की समूची जनता उन लोगों को जानती है कि जिन्होंने जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ ये जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। धर्मशाला में 85,642 मतदाता हैं। इनमें 42,940 पुरुष, 42,702 महिला मतदाता हैं। तिब्बती समुदाय के मतदाताओं का यह आंकड़ा किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके चलते कई प्रत्याशी बीते दिनों तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आशीर्वाद लेने उनके मैक्लोडगंज स्थित मठ में शीश नवा चुके हैं। यहाँ से भाजपा से सुधीर शर्मा, कांग्रेस से देवेंद्र सिंह जग्गी, निर्दलीय प्रत्याशी राकेश चौधरी, सतीश कुमार चुनाव मैदान में है। मतदाता प्रतिशतता बढ़ाने के लिए विभाग जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।